नमस्कार दोस्तों। मनरेगा के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक कार्य करते हैं उनके शीघ्र ही रिक्त पद पे भर्ती होने वाली है। दोस्तों 14 जून 2024 को मनरेगा परिषद द्वारा इसकी भर्ती पर रोक लगा दी थी। वह रोक शीघ्र ही हटने वाली है और ग्राम पंचायतों में जो 2500 पद रिक्त हैं वह आदेश होने वाला है, शीघ्र ही भर्ती होने वाली है। आप विस्तार से इसके नियम रूल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य। दोस्तों मनरेगा के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक, जिसको सहायक सचिव भी कहते हैं, वह कार्य करते हैं। अभी मध्य प्रदेश की 2500 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद हैं। इन्हीं की व्यवस्था हेतु पहले मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी द्वारा आदेश कर दिया गया था कि सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर रिक्त पद हैं उनके रिक्त भरने हेतु जिलों को आदेशित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद में 14 जून 2024 को रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उस आदेश पर रोक लगा दी गई और यह हवाला दिया गया कि मध्य प्रदेश में अभी रोजगार सहायकों की नियुक्ति करने हेतु धन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस नियुक्ति को कुछ समय के लिए रोका जाता है। दोस्तों इस आदेश में आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। उपरोक्त के अनुक्रम में लेख है कि प्रशासनिक मद में वर्तमान में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नई भर्ती किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप इस लाइन्स में पढ़ सकते हैं जो जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम रोजगार सहायक के जो रिक्त पद हैं उन पर अभी भर्ती रोक दी जाए। दोस्तों लेकिन अब यह भर्ती शीघ्र ही होने वाली है, पुनः आदेश होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक ऑनलाइन कार्य करते हैं और उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों यह वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। दोस्तों ग्राम रोजगार सहायक के क्या रूल्स हैं, इसकी भर्ती किस प्रकार से की जाती है, हम इस वीडियो में आपको बारी बारी से बताते हैं। दोस्तों वह आदेश बताते हैं जिसके अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाती है। देखिए दोस्तों अभी तक यह रूल्स था ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती से संबंधित। ग्राम रोजगार सहायक के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। इसकी ग्राम पंचायत में जितने व्यक्ति पात्र होते हैं वह सभी आवेदन करते हैं और जिसके सबसे ज़्यादा अंक आते हैं मेरिट लिस्ट में उसको ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों अंक प्रदान करने का मापदंड क्या है, इसमें योग्यता क्या होती है, दोस्तों इस आदेश में आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए यह पुराना आदेश है ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति का, लेकिन दोस्तों इसी बेस पर ग्राम रोजगार सहायक की अभी तक नियुक्ति होती आई है। इसके लिए कोई एग्जाम टेस्ट नहीं होता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ग्राम रोजगार सहायक के लिए सबसे पहली शर्त है कि जिस ग्राम पंचायत में रिक्त पद हैं उस अभ्यर्थी को जो आवेदन कर रहा है उसको उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए और उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। दोस्तों और उनको किस प्रकार से मेरिट लिस्ट में अंक प्रदान किए जाएंगे, दोस्तों मार्कशीट को 100% मान करके मार्कशीट के अंक प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों उसके पास में यदि कंप्यूटर डिप्लोमा है तो उसको 50 अंक प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों यदि किसी आवेदक के पास में मेट का प्रमाण पत्र है तो उसको अलग से 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यदि किसी अभ्यर्थी के पास में ITI है तो उसको भी 10 अंक मेरिट लिस्ट में प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों यदि किसी आवेदक के पास में BCom है तो उसको 30 अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से ग्राम रोजगार सहायक की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। दोस्तों इसमें एक और रूल्स है, यदि ग्राम पंचायत में कोई आवेदक नहीं है या 3 से कम आवेदक होते हैं तो उससे बॉर्डर से लगी हुई जो अदर ग्राम पंचायतें हैं वह उस ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं जहां पर आवेदन की संख्या कम है 3 से। दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 से 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और उसको 10+2 के अंतर्गत हाई सेकेंडरी परीक्षा पास होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों देखिए आप इसमें रूल्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों तो हम आपको यही बताना चाहते थे कि ग्राम रोजगार सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। दोस्तों आपके पास में DCA या PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए तो उसके आपको 50 अंक प्रदान किए जाएंगे मेरिट लिस्ट में।
दोस्तों यदि आपने ITI किया है तो उसके भी आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों हम वह अंक तालिका आपको बताते हैं इसी आदेश में किस प्रकार से अंक प्रदान किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है मार्कशीट के आपको 100 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपकी 60% है मान लो मार्कशीट, तो उसमें आपको केवल 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा के 50 अंक। इसके बाद में दोस्तों देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत यदि आपने CIDC के अंतर्गत मीट प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त है आपको, तो उस प्रमाण पत्र के आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यह यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आप बारी बारी से इस आदेश में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने ITI किया है तो आपको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे, और BCom करने वाले छात्रों के लिए जिनने BCom किया है और वह ग्राम रोजगार सहायक के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 30 अंक अलग से प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप बारी बारी से इस आदेश को पढ़ सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस प्रकार से इस ग्राम रोजगार सहायकों की मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और जिसके सबसे अधिक अंक आते हैं उसका वहाँ से चयन होता है, उसको आदेश प्रदान कर दिया जाता है और वह ग्राम पंचायत में कार्य करने लगता है। दोस्तों अभी वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों की सैलरी बढ़कर के पहले 9,000 थी, अब 18,000 हो गई है और मध्य प्रदेश में अभी 2,500 पद रिक्त हैं। शीघ्र ही सुनने में आ रहा है कि शीघ्र ही ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति हेतु आदेश होने वाला है। यदि आपकी ग्राम पंचायत में रिक्त पद है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आप शीघ्र ही आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।